हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन की यूनिट में डिफरेंशिएशन के सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए थे, कंटिन्यूटी सीख ली थी, डिफरेंशिएबिलिटी सीख ली थी। आज हम लोगों को इस डिफरेंशिएशन की यूनिट में लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है बच्चों। ये लास्ट टॉपिक होता है मीन वैल्यू थ्योरम का। इस मीन वैल्यू थ्योरम के टॉपिक में बच्चों दो थ्योरम होती हैं। पहली होती है रॉलीज थ्योरम और बच्चों दूसरी होती है लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। सबसे पहले हम लोग ये रॉलीज थ्योरम के कॉन्सेप्ट सीखना शुरू करेंगे। जरा इसके पहले थ्योरम समझ लेते हैं। अच्छा, जब मैं ये थ्योरम बता रहा हूँ तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थ्योरम ऐसे पढ़ के बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, लेकिन जैसे ही इस थ्योरम पर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ये थ्योरम के कॉन्सेप्ट हम लोगों के दिमाग में तुरंत के तुरंत आ जाएंगे। तो देखिए जरा ध्यान से, एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स कंटिन्यूस होता है क्लोज इंटरवल ए बी में, एफ एक्स डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। इसके बाद लिखा है देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी बराबर 0। ये थ्योरम होती है। इस तरह से बच्चों ये थ्योरम समझ में नहीं आती है। अभी जरा हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बात हम लोगों के समझ में आएगी। जब भी किसी फंक्शन के लिए रॉलीज थ्योरम या लैग्रेंज थ्योरम वेरीफाई करनी होती है, हमेशा बच्चों हम लोगों को एक फंक्शन दिया होता है और एक क्लोज इंटरवल दिया होता है। इस फंक्शन के लिए इस क्लोज इंटरवल में हम लोगों को रॉलीज थ्योरम क्या करनी है, चेक करनी है कि ये वेरीफाई हो रही है कि वेरीफाई बेटा नहीं हो रही है। शुरू करने से पहले क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट का जरा मतलब समझ लेते हैं। आप लोगों ने बच्चों क्लास 11 में सीखा था कि जैसे x कोई नंबर है जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है बेटा, और कहीं लिखा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 5। देखिए बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, अगर बाउंड्री बच्चों इंक्लूड करती है तो इसमें हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। अगर कहीं लिखा है x इज ग्रेटर देन 2, लेस देन 5, बच्चों ये 2 और 5 देखें इंक्लूडेड नहीं है, इक्वल टू का साइन इन दोनों में नहीं आया है, तो इसमें बेटा हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हम लोग इंटरवल यूज करते थे। क्लोज इंटरवल में बाउंड्री इंक्लूड करती हैं, ओपन इंटरवल में बाउंड्री एलिमेंट इंक्लूड नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। तो ये थ्योरम हम लोगों को समझ में आएगी। ये एक फंक्शन दिया है, ये क्लोज इंटरवल है। ये क्लोज इंटरवल हमेशा a कॉमा b होता है। कंपेयर कराएं तो बेटा a बराबर 2 है और b बराबर क्या है, 6 है। अब इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल में रॉलीज थ्योरम वेरीफाई करनी है। अब थ्योरम वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हमको फंक्शन को कंटीन्यूअस और डेरिवेबल लिखते हैं। हम लोग कैसे लिखा जाता है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। हम लोग पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, बीइंग a polynomial function fx is continuous in क्लोज इंटरवल ए बी। पहले फंक्शन को कंटीन्यूअस लिख लिया, इंटरवल 2,6 है, इन क्लोज इंटरवल 2,6। फिर दूसरी बात बिल्कुल ऐसे ही, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स इज डेरिवेबल लिख लेते हैं। ये बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स इज, यहां कंटीन्यूअस लिखा था, अब यहां डेरिवेबल, डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी, ऐसे लिख लिया। अब बच्चों तीसरा काम हम लोग एफ ए और एफ बी निकालते हैं। एफ ए निकालते हैं बेटा, ए क्या है बच्चों, 2, F2। F2 कैसे निकालेंगे, इस फंक्शन में बच्चों x की जगह 2 रख देंगे। ये 2 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 12, ये बच्चों 4 प्लस 12 16 माइनस 16, ये 0 हो गया। FB निकाल लेंगे, B क्या है बेटा, 6, F6 6 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 6 प्लस 12, 36 प्लस 12 48 माइनस 48 बेटा, ये भी 0 आ गया। अब देखिए थ्योरम में क्या होता है, पहले फंक्शन को कंटीन्यूअस और डेरिवेबल लिखा जाता है, फिर तीसरा काम लिखा जाता है एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। एफ ए बराबर एफ बी होने से ये फंक्शन क्या होता है, चेक होता है कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है कि नहीं। अगर ये एफ ए बराबर एफ बी आ गया मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस है, आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सिंस एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटीन्यूअस
and Rayleigh's theorem may be verified। एफ ए बराबर एफ बी होने से फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो जाता है और रॉयलीज थ्योरम वेरीफाई हो सकती है। अगर सपोज करिए एफ ए और एफ बी की वैल्यूज बराबर ना आती, ये कुछ और आता ये कुछ और आता, दोनों बातें बराबर ना आती, तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस हो जाता और तुरंत को तुरंत बोल देते रॉयलीज थ्योरम कैन नॉट बी वेरीफाइड। आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर एफ एफ बी बराबर आ गया है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है और रॉयलीज थ्योरम वेरीफाई हो सकती है। बेटा वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसके बाद हम लोग बच्चों फंक्शन कॉपी करते हैं। फंक्शन था एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, और इस फंक्शन को बच्चों दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। दोनों तरफ बच्चों डी बाई डी एक्स लगा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। बच्चों एक चीज याद रखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स किया जाए, इस चीज को हम लोग बोलते हैं एफ डैश एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को क्या बोला जाता है बच्चों, एफ डैश एक्स बोला जाता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को बच्चों क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स बोलते हैं। डिफरेंशिएट कर लिया, 2x माइनस 8 आ गया, एफ डैश एक्स निकाला। पहला काम एफ ए एफ बी निकाल के बराबर कर लिया, फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया। फिर दूसरा काम करने के लिए फंक्शन को उठाया, डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स निकाला। हमको जरूरत होती है एफ डैश सी की, अब x की जगह अपने आप से c रख देंगे, x की जगह पर c रख देंगे, जहां जहां x देखेंगे x की जगह c रख देंगे, f डैश c निकाल लिया। अब बच्चों थ्योरम में f डैश c क्या होता है, 0 होता है। अब लिखेंगे सिंस f डैश c इज इक्वल टू 0, f डैश c क्या है बेटा, 2c माइनस 8 है, को 0 के बराबर रख दिया तो c की वैल्यू क्या निकल आई, 4। थ्योरम में क्या होता है, f डैश c 0 रखते हैं और हम लोग c निकालते हैं। अगर c की वैल्यू ओपन इंटरवल ए बी को बिलोंग कर गई तब तो बच्चों रॉयलीज थ्योरम वेरीफाई होगी। अगर ये c की वैल्यू ओपन इंटरवल ए बी को बिलोंग नहीं करी तो थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी। ओपन इंटरवल क्या है बेटा, 2,6 है ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट को ही बिलोंग करनी चाहिए c की वैल्यू, ओपन ब्रैकेट में बाउंड्री इंक्लूड नहीं करती है। c की वैल्यू 4 आई है, 4 क्या 2 और 6 के बीच में कहीं आता है, हाँ भाई आता है, मतलब C जो है वो ओपन इंटरवल ए बी को बिलोंग कर रहा है, मतलब रॉयलीज थ्योरम हमारी वेरीफाई हो गई। अगर सपोज करिए C की वैल्यू 2 आई होती, क्या 2 इस ओपन इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, नहीं, ओपन इंटरवल में बाउंड्री इंक्लूड नहीं करते हैं। 2 और 6 आएगा तो मामला सही नहीं होगा, 2 और 6 के बीच में आना चाहिए। C की वैल्यू 2 होती या 6 होती तो फंक्शन डेरिवेबल नहीं होता, रॉयलीज थ्योरम वेरीफाई नहीं होती। C की वैल्यू हमेशा इस ओपन इंटरवल के बीच में होनी चाहिए। C की वैल्यू 4 है, जो 4 है ये 2 और 6 के बीच में कहीं आ रहा है, तो बोलेंगे सिंस C बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी therefore fx is derivable hence Rayleigh's theorem is verified। रॉयलीज थ्योरम हमारी बच्चों वेरीफाई हो गई। देख लीजिए इसको एक बार, पहले फंक्शन को हम लोग कंटीन्यूअस और डेरिवेबल लिखते हैं, फिर यही दोनों बातें प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं, पहले एफ ए एफ बी निकालते हैं, एफ ए एफ बी बराबर आ गया, मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस है, रॉयलीज थ्योरम वेरीफाई हो सकती है। अच्छा ये बात का ध्यान रखिए, कोई जरूरी नहीं है 0 ही 0 आना चाहिए, बस बराबर ये भी 5 आता, ये भी 5 आता, ये भी 10 आता, ये भी 10 आता, कोई जरूरी नहीं है 0 0 आए, कुछ भी आ सकता है। एफ ए एफ बी बराबर आ गए, फंक्शन कंटीन्यूअस है, रॉयलीज थ्योरम वेरीफाई हो गई, सॉरी रॉयलीज थ्योरम वेरीफाई हो सकती है। वेरीफाई करने के लिए fx लिखा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके f डैश x निकाला, x की जगह c रख के f डैश c निकाला, f डैश c को 0 से कंपेयर करके c निकाला, c की वैल्यू ओपन इंटरवल a b में आ रही है, मतलब रॉयलीज थ्योरम हमारी बेटा वेरीफाई हो गई। अब इसी में बच्चों एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो लॉजिक थोड़ा सा और मजबूत हो जाएगा हम लोगों का। एक और फंक्शन है हमारे सामने, एक फंक्शन है रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर,
और इंटरवल है -2,2। इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल में बच्चों इस बार हम लोगों को फिर से रॉलिस थ्योरम चेक करनी है कि वेरीफाई कर रही है कि वेरीफाई नहीं हो रही है। देखिए बच्चों, फिर वही बात, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन fx इज कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ab, इंटरवल है बेटा -2,2, ये कॉमा b होता है, याद रखिएगा। तो a क्या है -2 और b क्या है बच्चों 2। फिर बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन fx इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ab, ओपन इंटरवल -2,2। फिर fa और fb निकालते हैं बेटा। fa a क्या है बेटा -2, x की जगह -2 रख देंगे, ये क्या हो गया 0। fb निकालेंगे, ये भी क्या हो गया 0। fa और fb निकाल लिया, मतलब ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, रॉलिस थ्योरम वेरीफाई हो सकती है। fa निकाला fb निकाला, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब बच्चों जो फंक्शन है हमारा एक कंटीन्यूअस फंक्शन है और रॉलिस थ्योरम वेरीफाई हो सकती है। वेरीफाई करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बच्चों फंक्शन कॉपी करते हैं। फंक्शन है बच्चों √4 - x² और दोनों तरफ d/dx कर देते हैं। रूट का मतलब होल की पावर 1/2 है, d/dx ऑफ fx को f' बोलते हैं। फंक्शन की पावर n क्या होता है n, फंक्शन एज इट इज पावर n-1 इनटू डेरिवेटिव फंक्शन अगेन। चेन रूल लगाना जानते हैं बेटा हम लोग, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, पावर -1/2 नीचे आके 1/2, 1/2 मतलब रूट x अपॉन √4 - x², ये f' हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग इसके बाद बेटा f' निकाल लेते हैं। f' कैसे आता है, इसी फंक्शन f' निकाला था, x की जगह बेटा हम लोग c रख देंगे, f' क्या हो जाएगा, ये माइनस लगाता हूं, तो -c अपॉन √4 - c²। फिर बेटा हम लोग इस f' को 0 रख देते हैं और c निकाल लेते हैं, -c अपॉन √4 - c² बराबर 0। तो यहां से c निकाल लिया, क्या आ गया 0 आ गया, c की वैल्यू बेटा 0 आ गई। ये देखिए जो c की वैल्यू आई है, क्या ये ओपन इंटरवल को बिलोंग कर रही है, ओपन इंटरवल -2,2 था, क्या -2 और 2 के बीच में 0 कहीं आता है, हाँ भाई बिल्कुल आता है। सिंस c belonging to open interval ab, therefore fx is derivable, hence Rayleigh's theorem is verified। बस हमारी Rayleigh's theorem क्या हो गई बच्चों, वेरीफाई हो गई। ये एक और क्वेश्चन बेटा हम लोगों ने देख लिया। अब इसी पर बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ले लेते हैं बेटा। एक फंक्शन है sin x प्लस cos x -1 और एक इंटरवल है 0,π/2। इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल में रॉलीज थ्योरम बच्चों वेरीफाई करनी है। फिर वही बात, इंटरवल क्या होता है बेटा a, b, ये a है ये b है, मतलब a है 0 और b है बेटा π/2। पहले बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन fx इज कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ab, क्लोज इंटरवल 0,π/2। फिर दूसरी बात, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन fx इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ab, ओपन इंटरवल 0,π/2। फिर हम लोग fa और fb निकाल लेते हैं। a क्या है 0, f0 बेटा x की जगह 0 रख देंगे, sin 0 प्लस cos 0 -1, sin 0 0 cos 0 1, 1 - 1 क्या हो गया बेटा आंसर 0। fb निकाल लेंगे, b है बेटा π/2, ये sin π/2 प्लस cos π/2 -1, sin 91 cos 90 0 -1, 1 - 1 ये भी 0 आ गया। फिर से वही बात, fa और fb बराबर है, फंक्शन कंटीन्यूअस है, रॉलीज थ्योरम में भी वेरीफाई हो सकती है।
अब वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बच्चों फंक्शन कॉपी करते हैं, एफ एक्स है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वन, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को एफ डैश एक्स बोल देते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स बच्चों, वन का डेरिवेटिव जीरो, और फिर बच्चों एफ डैश सी निकाल लेते हैं, एक्स की जगह सी, तो कॉस सी माइनस साइन सी। फिर बच्चों क्या किया जाता है, देखिए एफ डैश सी को जीरो रखा जाता है हमेशा, एफ डैश सी बराबर जीरो, ये बच्चों कॉस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू जीरो, तो ये माइनस साइन सी इज इक्वल टू माइनस कॉस सी, माइनस माइनस कैंसिल, कॉस सी नहीं तो कॉस सी इंटू वन है, इसको नीचे ले आएंगे, तो बच्चों साइन सी अपॉन कॉस सी इज इक्वल टू क्या हो गया वन, कॉस सी था ना, इसको नीचे ले आया था, डिवाइड में हो गया, तो tan c इज इक्वल टू वन, वन कितने की होती है tan 45 की, तो c की वैल्यू क्या हो गई बेटा पाई बाई 4 हो गई, 45 हो गई, इंटरवल था 0,90, 0 और 90 के बीच में 45 कहीं आता है, बिल्कुल आता है, बोल देंगे फिर वही बात, सिंस c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी देयरफॉर fx is derivable, hence Raleigh's theorem is verified। हमारी रॉलीज थ्योरम बच्चों वेरीफाई हो गई, बस फंक्शन को कंटीन्यूअस डेरिवेबल लिखा, एफ ए एफ बी निकाला, दोनों बराबर आ गए, फंक्शन मतलब कंटीन्यूअस है, रॉलीज थ्योरम वेरीफाई हो सकती है। करने के लिए फंक्शन लिखा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स निकाला, एक्स की जगह सी रख के एफ डैश सी निकाला, एफ डैश सी को जीरो रख के बेटा सी निकाला, सी की वैल्यू ओपन इंटरवल में आ रही है, मतलब हमारी रॉलीज थ्योरम बच्चों वेरीफाई हो गई। देख लीजिए बच्चों इसको, फिर एक और क्वेश्चन में डिस्कस करवाता हूं। हाँ बच्चों, अब ये हमारे सामने बेटा एक और क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट रॉलीज थ्योरम होल्ड्स फॉर दिस फंक्शन for close bracket 1 comma 2 at the point where x is equal to 4/3 find the values of a and b। अब बच्चों हम लोगों को ये क्वेश्चन में दे रखा है कि इस फंक्शन के लिए रॉलीज थ्योरम होल्ड कर रही है, मतलब रॉलीज थ्योरम इस फंक्शन को इस इंटरवल में रॉलीज थ्योरम वेरीफाई कर रही है, तो बस हम लोगों को a और b की वैल्यू पता लगानी है, रॉलीज थ्योरम चेक नहीं करनी है, हमको दे रखा है कि ये फंक्शन के लिए इस इंटरवल में रॉलीज थ्योरम होल्ड कर रही है, तो हम लोगों को बच्चों सॉल्व करके a और b की वैल्यूज चाहिए। अब देखिए कैसे करेंगे, फंक्शन लिखेंगे हम लोग एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, फंक्शन है और इंटरवल है, रॉलीज थ्योरम होल्ड कर रही है। पहले तो दो कहानियां लिखते हैं कि बीइंग अ polynomial function fx is continuous in close interval ab, वो तो लैंग्वेज लिखना जरूरी है बच्चों। फिर ऐसे ही बीइंग अ polynomial function fx is derivable in open interval ab। अब तीसरी बात जो रॉलीज थ्योरम में होती है, fa बराबर fb होता है, क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल ए स्मॉल बी यूज हो रहा है, इसको हम लोग बोल देंगे कैपिटल है, इसको बोल देंगे हम लोग कैपिटल बी। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, एफ ए और एफ बी निकालेंगे और दोनों को बराबर रख देंगे। एफ ए निकालेंगे बच्चों, ए क्या है वन, एफ वन, एफ वन कैसे आएगा, फंक्शन में एक्स की जगह वन रख देंगे, तो वन प्लस ए प्लस बी। फिर बेटा दूसरी चीज निकालेंगे हम लोग एफ बी, बी क्या है टू है, एफ टू, फंक्शन में एक्स की जगह टू रख देंगे, 8 प्लस 4a प्लस 2b। अब देखिए बच्चों रॉलीज थ्योरम वेरीफाई हो रही है यहां पर,
मतलब रॉलिस थ्योरम वेरीफाई होती है तो क्या होता है, एफ ए बराबर एफ बी होता है, एफ ए बराबर एफ बी है, एफ ए क्या है बेटा, 1 + a + b है, और एफ बी क्या है, 8 + 4a + 2b है, सबको उधर ले जाओ, तो इक्वेशन बनेगी 3a + b = -7। ये ए और बी में पहली इक्वेशन हम लोगों ने बच्चों बना ली, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फंक्शन को क्या करते थे, रॉलिस थ्योरम में हमेशा डिफरेंशिएट करते थे, हम लोग dy/dx कर देंगे fx को, fx था हमारा x³ + ax² + bx, f' निकाल देंगे, ये 3x² + 2ax + b, डिफरेंशिएट कर दिया, x और c सेम ही होता था, f' निकालते थे और उसको 0 रख देते थे, तो ये 3c² + 2ac + b = 0। अब इस क्वेश्चन में x दे रखा है, x बराबर क्या है, 4/3 है, x की जगह ही हम लोग c रखते थे, मतलब c की वैल्यू क्या है बेटा, 4/3 है। अब बच्चों c की जगह 4/3 रख देंगे तो हम लोगों को बच्चों a और b में एक और इक्वेशन मिल जाएगी, (16 + 8a + 3b = 0। ये 8a + 3b = -16। ये बच्चों a और b में दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब बस इन दोनों इक्वेशन को बच्चों हम लोगों को सॉल्व करना है, बस फ्रॉम 1 and 2 दोनों को सॉल्व कर देंगे। 3a + b = -7 और 8a + 3b = -16। पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, -21, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बच्चों, तो a = क्या आ गया बेटा, -21 + 16 -5, a निकल गया बच्चों -5। बेटा a की जगह -5 रख दीजिए, b आ जाएगा, तो यहां से b हमको मिल जाएगा, a की जगह -5 रखिए, तो -15 + 15, 15 - 7 8, तो b बराबर हो गया बच्चों 8। बस पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों ने a और b की वैल्यूज निकाल ली। बस वही हमसे पूछना था कि अगर इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल में रॉलिस थ्योरम वेरीफाई हो रही है तो a और b निकालो। तो बेटा फंक्शन लिखा, पहले एफ ए और एफ बी निकाला, रॉलिस थ्योरम जब वेरीफाई होती है तो एफ ए एफ बी बराबर होता है, दोनों को बराबर रख के ए और बी में पहली इक्वेशन आ गई। फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करके f' निकाला, f' निकाला, f' को 0 रख दिया, f' x की जगह c रख दिया, f' को 0 रख दिया। अब हमको ए और बी में दूसरी इक्वेशन चाहिए थी। अब इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ x दी गई थी 4/3, ये जो x की वैल्यू होती है ये किसकी वैल्यू होती है, c की, मतलब c की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 4/3 हम लोग रख दिया, तो a और b में एक और इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यूज हम लोगों को बच्चों मिल गई। देख लीजिए इसको, ये हम लोगों की रॉलिस थ्योरम खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम सीखेंगे और ये पूरी यूनिट हम लोगों की खत्म हो जाएगी। इस यूनिट के खत्म होते ही मैं आप लोगों को मैट्रिसेस शुरू करूंगा, इसके बाद में मैट्रिसेस की यूनिट डिस्कस करूंगा आपसे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की। देख लीजिए इसको।